सुबह आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो झटकाए। टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये दुआ बहुत बार जो है वो क्या हो गया है, बहुत बार इसको दोहरा दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि हमने अपनी प्रेमता को बनाए रखना है। प्रेमता एक बार बिगड़ गई, एक बार जो है किससे मन मुटाव हो गया, तो हमेशा से मन में जो एक बात रह जाती है कि हमने जो है वो जो पहले वाली जैसी बात नहीं रह जाती है कि हमने जो है हमारे बीच में दोनों में मन मुटाव हुआ, या ये मुझे अच्छा नहीं मानता, ये मुझे गंदा मानता है, अच्छा नहीं मानता है। ठीक, तो कभी भी जो है क्या नहीं करना चाहिए, बस एक जैसा रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक बार झगड़ा हो जाए तो हमेशा के लिए क्या होता है, मन में एक बात रह जाती है कि इस आदमी से या इस व्यक्ति से जो है फलाने से जो है ने मेरे साथ ऐसा किया था, तो मन में गांठ जैसी पड़ जाती है। तो हमेशा आप मिलजुल के रहो। क्या क्या इसका मतलब ये है, समय नष्ट करता रहे करे न कोई काम, जीवन मुश्किल हो तभी मिले न फिर आराम। इस दोहे में जो है समय के मूल्य को बताया गया है। हमको समय के मूल्य को समझना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई भी काम अगर हमको दिया जाता है तो हमको उसको टालना नहीं चाहिए, उसको उसी समय कर लेना चाहिए। समय नष्ट करने से जो है कोई भी काम नहीं होता है, समय नष्ट करने से कोई भी काम नहीं होता है। हमको जो है समय का ध्यान रखना चाहिए। जीवन मुश्किल हो तभी मिले न आराम। अगर हम समय में अपना काम नहीं करेंगे तो क्या नहीं होता, बस हमको जो है कभी भी आराम नहीं मिल सकता है। इसलिए समय पे जो है अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। समय पे स्कूल आना, समय पे खाना खाना, समय पे न्यूज़ सुनना, समय पे जगना, समय पे जो है काम करना, गृह कार्य करना, समय पे खेलने जाना, समय पे जो है मनोरंजन करना। जैसा अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो उसका भी एक समय बना दो, है ना। तो समय का जो ध्यान रखता है उसका जीवन हमेशा सफल होता है, वो हमेशा सफलता प्राप्त करता है, कभी फेल नहीं होता अपने जीवन में। आगे देखो, नीचे लिखा हुआ है हमारे देश भारत में 6 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। मैं कई बार आपको बताता हूँ ऋतुओं के बारे में कि ऋतुएं जो जैसे आजकल कौन सी ऋतु चल रही है, शरद ऋतु चल रही है। ये शरद ऋतु चल रही है, दिखाई था ना मैंने। शरद ऋतु के बारे में लिखाया था, वर्षा ऋतु के बारे में लिखाया था, शरद ऋतु के बारे में लिखाया था, दिखा दिया, दिखा दिया ना। हाँ, तो 6 ऋतुएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु के बाद जो है ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, आज का शरद ऋतु चल रही है। उसके बाद हेमंत ऋतु आती है, हेमंत ऋतु के बाद जो है शिशिर ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है। 6 ऋतुएं जो है उसके बाद फिर बसंत आ जाता है। 6 ऋतुएं देखने को मिलती है हमारे पूरे देश में। ऋतुएं जो है मैंने आपको सूर्य की गतियां, ये सॉरी पृथ्वी की गतियां बताई थी। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, दैनिक गति और वार्षिक गति। वार्षिक गति के कारण जो है ऋतुएं बदलती है, वार्षिक गति के कारण ऋतुएं बदलती है, और दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। ठीक, मौसम की कुछ दशाएं होती हैं, जैसे कभी सर्दी हो गया, कभी गर्मी हो गया, कभी धूप हो गया, कभी छाया हो गया। आपने देखा होगा कि कभी कभी एक ही दिन में लगातार जो है बहुत सारी क्या होता है परिवर्तन होते हैं, मौसम में परिवर्तन दिखाई देते हैं। तभी जो है बादल लगे रहते हैं, तभी जो है वर्षा होती है, तभी धूप लगी रहती है। तो उनको मौसम की दशाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, मौसम की दशाएं। और मौसम की एक ही प्रकार की दशाएं लगातार 2-3 महीने 2 महीने तक, 1-2 महीने तक अगर चलती है उनको ऋतु कहते हैं। ऋतु का परिभाषा क्या हो गया, ऋतु की परिभाषा हो गई मौसम की एक ही प्रकार की दशाएं। ध्यान दो, क्या बोला मैंने, मौसम की एक ही प्रकार की दशाएं लगातार 1-2 महीने तक अगर चलती हैं उसको क्या बोलते हैं, ऋतु कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। ठीक, मौसम की एक ही प्रकार की दशाएं लगातार 1-1 महीने तक चलती है उसको ऋतु कहते हैं। जैसे मौसम की दशाएं जब सर्दी रहती है तो 2-3 लगातार 1-2 महीने तक नहीं रहती सर्दी, सुबह ठंडा होता है, पाला पड़ता है ना, दिन में थोड़ा गर्मी आती है, तो वो मौसम की दशाएं हैं। ये लगातार 1-2 महीने तक रहेंगे तो जो है वो शीत ऋतु हो गई। वो क्या हो गई, आपने देखा हो कल परसों बहुत बारिश हो रही थी, दिन में भी हो रही थी, सुबह भी हो रही थी, शाम भी हो रही थी, एक ही प्रकार की दशाएं चल रही थी, तो वर्षा ऋतु हो गई।
गर्मी में वर्षा होती नहीं है, बहुत कम वर्षा, दिन भर गर्मी होती है, तो मौसम की एक प्रकार की दशाएं हो गई। और कभी ना शीत होता है न गर्मी होती है, तो इस प्रकार की ऋतु जैसे आजकल न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है। वसंत ऋतु का मौसम भी जो है शरद ऋतु से मिलता जुलता होता है, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। ठीक, तो इसको कहते हैं हम क्या, इसको क्या कहते हैं हम, शरद ऋतु कहते हैं। शरद ऋतु में ज्यादा ठंडा होता है न ज्यादा गर्म होता है। इसके बाद हेमंत ऋतु आती है, हेमंत ऋतु के बाद शीत ऋतु आएगी, सारी ऋतुएं देखने को मिलती है। कल फिर बताऊंगी इनके बारे में। बोर्ड में देखो, डेली ब्लैकबोर्ड अपडेट 1622 डेट 14 अक्टूबर 2024 डे मंडे। आज मंडे है और वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाना, भविष्य को बेहतर बनाना है। वर्तमान को सर्वश्रेष्ठ बनाना, भविष्य को क्या बनाना है, भविष्य को बेहतर बनाना है। ठीक, टुडेज वर्ड है पपाया। पपाया में पपीता होता है, संस्कृत में मोदुकर्कटी बोलते हैं। जापान देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान देश को उगते सूर्य की भूमि के रूप में जाना जाता है, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है जापान को। जयंती है आज लाला हरदयाल महान क्रांतिकारी, 14 अक्टूबर 1884 में उनका जन्म हुआ था। उनकी जयंती पे हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज की प्रेरणा तुम्हारी अनामिका, आज का सूरज ऋतिक रावत, दोनों के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन।